नमस्कार, वेलकम बैक। सिर्फ 2 दिन हुए हैं ममता बानो को चीफ मिनिस्टर की कुर्सी छोड़े हुए। अब देखिए उसका रूप वो चेंज हो गया। कल सड़कों पे वो मदर टेरेसा और साथ में मौलवी बनकर, यानी कि क्या बन गई है ये, मुझे नहीं समझ आ रहा क्या बन गई है, लेकिन ये बनकर सड़कों पे जा रही थी, लोगों को आशीर्वाद देती हुई आपको दिखाई दी है। अब इसका ये हाल देखने के बाद एक काम और हुआ। मोहम्मद अपनी 3 बीवियां जो आपको दिख रही हैं पिक्चर के अंदर, वो 3 बीवियों को लेकर वो भी जा रहा है बांग्लादेश में वापस। और तीसरा काम एक और हो गया। जो अपने आप को बोलता था कि भाई मैं तो पुष्पा हूं, पुष्पा का बिल्कुल लेडीज वाला पुष्पा बन गया है। और वहां पे जो फालता की सीट है, वहां से उसने जहांगीर खान ने इलेक्शन लड़ने से मना कर दिया। भाई इतना डर का माहौल। ममता बानो बिल्कुल ठीक बोलती है कि बंगाल के अंदर डर का माहौल है। अकड़ कहां गई इन लोगों की जो बोलते थे कि मुसलमान कभी किसी के सामने झुकता नहीं है। अजय पाल शर्मा अभी पहुंचा है और ये भाग गया। ये बोलते हैं मुसलमान झुकता नहीं है। आप ये बताइए 1400 सालों में मुसलमान कब नहीं झुका? 1971 में भी झुका। आज आपका जहांगीर खान, वो जो बांग्लादेश भाग गया था, अब इलेक्शन के पहले वो यहां पहुंचा है, वो भाग गया है, झुक गया है, सरेंडर कर गया है। दोस्तों सिर्फ 48 घंटे जो एम्पायर था, जो अनटचेबल, आज भीख मांग रहे हैं कि हमें माफ कर दो। ममता बानो माफी मांग रही है बंगाल के लोगों से भी और हमारे से भी, यानी कि बीजेपी की जो गवर्नमेंट है उससे भी। जो एरोगेंस थी इनकी, जो टेरराइज किया हुआ था इन्होंने पूरे स्टेट को और पूरे कंट्री को, वो एरोगेंस, वो ईगो, वो दिखती ही नहीं है। शक्ल के ऊपर ऐसे लगता है कि जैसे 16 साल की लड़की आज 80 साल की 2 दिन में होगी हो। ममता बानो का ये हाल ये हो गया है। वेपोराइज हो गया इनका सिंगल रूथलेस वेव। जितना इन्होंने क्रिएट किया हुआ था उसको वेपोराइज किया गया है। किससे? कुछ रूल्स हैं जो शुभेंदु अधिकारी ने इशू कर दिए। दूसरा बुलडोजर, उसकी जस्टिस शुरू हो गई है। शुभेंदु अधिकारी पहले हफ्ते में वो काम कर रहे हैं जिसके इवन योगी आदित्यनाथ को भुला देना है। अब आपको लग रहा था कि आपको जो रियल पावर है बंगाल की वो दिखाई दे रही है। यू आर रॉन्ग। 15 साल की गंदगी वो 15 दिन में खत्म नहीं हो सकती। ये जो करप्शन है जो ममता बानो ने किया था वो बहुत डीप रूटेड है। आज अगर वो माफिया मांग रही है ममता बानो, उसका रीजन ये है कि उसका अभिषेक बनर्जी और दूसरा जहांगीर खान, ये 2 दरिंदे, ये जानवर, ये दोनों कटघरे में खड़े होने वाले हैं। दोस्तों जो फियर था वो आत्मा तक चला गया था हिंदुओं के अंदर। लेकिन पिछले 9 दिनों में बीजेपी ने 15 सालों का जो ये फियर था उसे खत्म कर दिया और गेम को फ्लिप कर दिया। शुभेंदु अधिकारी ने अनलिश किया है एक ही चीज, एक कैंपेन जो किसी को पता नहीं था कि ये कैंपेन कभी बंगाल में ये हो सकता है, वो भी मुसलमानों के खिलाफ। कोई वार्निंग नहीं, कोई लीगल ड्रामा नहीं, वही योगी आदित्यनाथ वाला काम कि बिके हुए जजेस के पास गए, वो तो पैसे लेकर इनको बेल दे देंगे। नहीं जाना। प्योर अनएडल्टरेटेड एक्शन, ये ना मूवी का एक्शन वो शुरू हो गया। और ममता बानो वो देख रही है कि उसका पूरा का पूरा अंपायर, जो उसने किला बनाया हुआ था कि वहां पर कोई हरा नहीं सकता उसको, उसकी आंखों के सामने उसका पूरा एम्पायर वो क्रम्बल होता जा रहा है, मिट्टी में मिल रहा है। और आज वो क्या कर रही है? सोशल मीडिया पे आके वो रो रही है, वो प्लीड कर रही है कि आप बुलडोजर को चलाना बंद कर दीजिए, क्योंकि मोहम्मद के घर टूट रहे हैं, उसकी इलीगल शॉप्स वो टूट रही हैं। और जो बुलडोजर है वो रुक नहीं रहा। ये शुभेंदु अधिकारी ने बोल दिया अभी तो बुलडोजर थोड़ा सा गर्म हो रहा है, अभी तो शुरू किया है हमने काम करना, पहले 1 हफ्ते में। दोस्तों रियल स्टोरी जो ग्राउंड के ऊपर है वो मजा आ गया देखकर। पहले हफ्ते में जो हमारी लिस्ट थी 6 कामों की, वो 6 के 6 काम वो शुभेंदु अधिकारी ने काम शुरू कर दिए। ये जो शुभेंदु अधिकारी ने जो काम किए वो तो दूसरी बात है, लेकिन ममता बानो का जो भतीजा था, भाई था कि बेटा था, वो आज तक ये समझ नहीं आया कि अभिषेक बनर्जी वो ममता बानो का लगता क्या है। हलाला से पैदा हुआ हुआ वो आदमी जो पिछले हफ्ते भारत की गवर्नमेंट को वो थ्रेटन कर रहा था, आज चूहों की तरह डरा हुआ वो भाग रहा है। अभिषेक बनर्जी वो गोल्डन नेफ्यू जो कह रहा था कि अगला सीएम ममता बानो के बाद ये बनेगा, आज इसके पीछे एक आदमी भी सिक्योरिटी गार्ड का नहीं है। ये वो आदमी है जिसके पीछे 300 से लेकर 400 पुलिस कर्मी उसकी प्रोटेक्शन के लिए वो चलते थे। साथ में Z+ सिक्योरिटी उसको दी हुई थी। कितनी गाड़ी होती थी इसके पीछे? आगे होती थी 10 गाड़ियां और पीछे 5-6 गाड़ियां पीछे होती थी। प्राइवेट आर्मी थी इसकी जो इसको प्रोटेक्ट करती थी। अब नहीं है,
एक आदमी भी प्रोटेक्शन के लिए उसके साथ नहीं है। न्यू एडमिनिस्ट्रेशन ने हर चीज को छीन लिया, सारे गार्ड्स खत्म हो गए। उसके काली घाट जो इतना बड़ा किला बनाया हुआ है उसमें से कोई खड़ा नहीं है। उसका जो कैमेक में जो उसका जो ऑफिस था वहां पे सिक्योरिटी खत्म कर दी गई है। अब ये आदमी जो कहता है कि मेरे हाथ बड़े साफ हैं, उसको इतने बड़े बड़े किले और इतने ज्यादा सिक्योरिटी गार्ड्स की जरूरत क्या है? हिंदू तो कभी पत्थर मारता नहीं, और जो इनको सपोर्ट करते हैं पत्थर मारने वाले वो तो बाहर खड़े हैं इसकी प्रोटेक्शन के लिए। तो जो इसका पूरा किला है उसको डिसमेंटल किया जा रहा है ब्रिक बाय ब्रिक हमारी आंखों के सामने। जो चीफ मिनिस्टर है उसने क्या कर दिया, उसने भी जितनी भी अभिषेक की कंपनियां हैं या प्रॉपर्टीज हैं उसकी लिस्ट बाहर निकाल ली। दोस्तों, बाहर निकालने के बाद उसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू की गया है कि क्या इसके पास परमिशंस हैं, ये प्रॉपर्टीज कैसे खरीदी हैं, कौन से पैसे दिए हैं, और अगर किसी हिंदू की छीनी है तो उसको छीन कर वापस अब दी जाएगी। आप सोच के देखिए इन्होंने आपको क्या बेचा, अभिषेक बैनर्जी ने और ममता बनर्जी ने। ये बहन वो पंजाबी वाला बहन है जो माँ बहन करते हैं हम लोग, तो इनका नाम में ही बहन जी है। तो ये जो बनर्जी है इसको जो ये इमेज बेची अपने, क्या था, बिल्कुल पतले सूती वाले कपड़े, वाइट कलर की साड़ी कॉटन की जिसमें बल पड़े होते हैं, चप्पल टूटी हुई, ये आपको हमेशा ही दिखाते रहे कि हमारे पास कुछ नहीं है। वैसे ही जैसे राहुल गांधी अपने कुर्ते का जो जेब दिखाता है, देखिए फटी पड़ी है, वो बेसिकली ये दिखा रहा था कि राहुल गांधी की और पूरी फैमिली की सब कुछ फटी पड़ी है। अब ये जो ब्रिलियंट कैलकुलेटेड इन्होंने मूव किया वो ये था कि सामने दिखाते थे सिंप्लिसिटी, लेकिन बिहाइंड द सीन वो क्या कर रहे थे, उन्होंने पैलेसेस बनाए हुए थे, बड़े बड़े किले, और किससे बनाए, हिंदुओं के खून से। कोई भी चीज इन्होंने करी है तो स्कैम के बिना इन्होंने नहीं करी। टीचर को रिक्रूट करना है, स्कैम हो गया। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में कोई काम करवाना है, उसमें भी स्कैम। हर चीज की अब छानबीन की जा रही है। दोस्तों, पहली बात यह है कि जो इन्होंने इतने प्रॉपर्टीज खरीदी हैं, इतने बड़े बड़े किले बनाए हैं, क्या इन्होंने जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है उससे परमिशन लिया था? अब ये चेकिंग हो रही है। हर परमिट, हर इंच जो इन्होंने चोरी किया है, जो प्रॉपर्टीज इन्होंने इलीगली बनाई हैं, वो वेट कर रही है म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन चेक करने के लिए। और अगर परमिशन ना लिया हुआ तो ये किले टूटेंगे। और बुलडोजर इनके घर के बाहर और ऑफिस के बाहर वो खड़ा है। कई ऑफिसेज हैं टीएमसी के, सुना है कि उनके ऊपर बुलडोजर ऑलरेडी चल चुका है। और जो ह्यूमिलेटिंग पार्ट है इसके भतीजे का के भांजे का, वो क्या है, वो ये है कि अब इसको शुभेंदु अधिकारी तो गालियां निकाल रहे हैं, जो हिंदू है वहां का, जैसे ही ये घर से बाहर निकलता है लोग खड़े होते हैं बाहर, और भाईपो चोर है, भाईपो बहन और वो सब कुछ है, वो बोलना शुरू कर दिया इसके मुंह के ऊपर। ममता बानो आई सड़क के ऊपर, उसको बोलना शुरू कर दिया चोरनी चोरनी चुड़ैल, ऐसे ऐसे वर्ड्स इनके लिए यूज किए जा रहे हैं। और इसीलिए इनके जो अपने आदमी थे जो बहुत क्लोज थे वो अगेंस्ट हो रहे हैं इनके। एक मैसिव एफआईआर अभी लॉन्च हुई है अगेंस्ट अभिषेक बैनर्जी। फाइल किसने किया? उसके अपना जो कैबिनेट का मंत्री था गैसुद्दीन मोला, उसने किया है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जो इनर सर्कल के लोग हैं, जब आपको भेड़ियों के सामने फेंकना शुरू कर दें, इसका मतलब है कि आपका अंत नजदीक आने वाला है। और इन लोगों ने, भेड़ियों ने ऑलरेडी देख लिया कि ये तो जाएगा जाएगा, हम तो अपने आप को बचा ले। दोस्तों, ये सिर्फ पॉलिटिकल टेक डाउन नहीं है, ये पब्लिक अपराइजिंग है। ऑपोजिशन यानी कि टीएमसी, उसके अंदर भी अपराइजिंग है। हिंदू तो जाग ही चुका है। और आप देखिए जागने का हाल क्या है। अगर आप विलेजेस में देखते हैं जहां पर गुंडागर्दी इतनी थी, जहां पर बीजेपी का जो कार्यकर्ता है वो जा नहीं सकता था, वहां पर फियर कंप्लीटली खत्म हो गया। मैंने 2-3 जगह देखी जो न्यूज आई है। आमता है, आमता के अंदर जो ऑर्डिनरी लेडीज हैं जो गांव की, वो क्या कर रही हैं, जो लोकल लीडर्स हैं, करप्ट लोकल लीडर्स, उनके घरों में जा रहे हैं, उनके ऑफिस में जा रहे हैं, उनको बिल्कुल कुत्ते की तरह पकड़कर उनको घसीट कर बाहर लेके जाया जा रहा है। जो पंचायत के लोग थे उन्हें कॉलर से घसीटा है और उनको बोला कि जो जो काम करवाने के लिए तुमने हमसे रिश्वत दी थी वो वापस करो। और जो गुंडे हैं उनकी इंफॉर्मेशन पुलिस को दी जा रही हैं, वहां पे पुलिस पहुंचती है, डंडे मारकर उनको अंदर कर देती है। दोस्तों, ये वो लोग हैं ममता बानो एंड ऑल, इन्होंने लोगों का खून चूसा है। आपको आयुष्मान जो भारत है उसके अंदर अगर आपको, सॉरी, जो स्कीम थी वो घर वाली, जो घर मिलते हैं आपको, वो अगर आपको घर मिल गया सेंट्रल गवर्नमेंट से, इन्होंने क्या किया, आपको घर आपके नाम पे है, उसको आपसे छीन कर मुसलमान को दे दिया और पैसे कमाए आपसे।
अगर आपको कोई जॉब कार्ड चाहिए, जैसे मनरेगा के अंदर आपको मिलता है, आपको पहले रिश्वत देनी पड़ती थी वो कार्ड बनवाने के लिए। विलेजर्स अब क्या बोल रहे हैं, हमने जो पैसे दिए हैं आपको वो वापस करने पड़ेंगे, और बाय फोर्स वो वापस कर रहे हैं। और जो लोकल लोकल माफियाज हैं उन्हें गली गली में दौड़ाया जा रहा है। अब ये माफियाज का काम वहां पे नहीं चल सकता, इसीलिए फाल्ता के अंदर जो ये टीएमसी का स्ट्रॉन्ग मैन था जहांगीर खान, जो बोलता था मुझे हाथ तो लगा के देखो, अभिषेक बैनर्जी का ये था, भारत की गवर्नमेंट को बोला जहांगीर खान को हाथ लगा के दिखाओ अगर तुम्हारा हाथ ना काट दिया। वो जो अपने आप को बोलता था कि मैं तो पुष्पा हूं, मैं सिंघम को हरा सकता हूं, आज उसका एंड गेम वो शुरू हो गया है। उसने बोल दिया कि मैं अब एक्टिव पॉलिटिक्स में भाग नहीं लूंगा। दोस्तों उसका सिर्फ गेम एंड नहीं हुआ, साथ में कुछ और भी एंड हो गया है। आप सोच के देखिए, हाई स्टेक्स का री इलेक्शन है फाल्ता के अंदर, और 2 दिन पहले उसने अपनी कैंडिडेसी को उसने विड्रॉ कर लिया। क्यों? क्योंकि जो जहांगीर खान है उसे तोड़ दिया गया है, और ये कोई लोग वहां पे गवर्नमेंट ने नहीं तोड़ा, नॉट एट ऑल। ये जो सरेंडर किया है अब ये जहांगीर खान ने, उसका रीजन है वहां के लोग। दोस्तों एक तो था कि अजय पाल शर्मा सिंघम जो है यूपी वाले दोबारा पहुंच गए वही फाल्ता में, और वहां पे जाके जो हीट है उसको और इंक्रीज कर दिया। क्या कर दिया? जो इसका क्लोजेस्ट आदमी था जहांगीर खान का, मोस्ट डेंजरस, उसको हंट किया। हंट करने के बाद हथकड़ियां डाली सारी दुनिया के सामने, बिल्कुल कुत्ते की तरह पकड़ के उसको जेल में लेके गए। और उसके बाद पुलिस ने बोल दिया कि अगर यहां पर गुंडागर्दी फाल्ता में करने की कोशिश करी तो वो हाल होगा जो मोहम्मद का 1400 सालों पहले हुआ था, जहर देकर उसको मार दिया गया था। इसीलिए जो हिंदू है वहां का, जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन है, उन्होंने भी सड़कों पे आके उन्होंने अपनी जमीनों को, अपने घरों को, उन्होंने अपनी फाल्ता की जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसको रिक्लेम करना शुरू कर दिया। अब वो क्या कर रहे हैं, हिंदू अब घरों से बाहर निकल रहा है। वो जहांगीर खान के ऑफिस में गए, उसके घर को तोड़ दिया। उसके बाद घर गए, उसके घर को तोड़ दिया सिस्टमैटिकली। इसकी जो ईगो है, लाइफ लॉन्ग ईगो थी, इसकी ये एरोगेंस है, उसको हिंदुओं ने क्रश किया है। जब वो देखता है कि आम आदमी जिसके ऊपर मैं राज करता रहा, इनको दबाता रहा, आज वो बाहर निकल के मेरी सारे कुछ मेरे तोड़ रहे हैं, वो अपने आप ही अपने किले को टूटा हुआ देखकर वो खुद ही विड्रॉ कर गया। दोस्तों वो सिर्फ कोलकाता हाई कोर्ट में जाकर वो प्रोटेक्शन के लिए भागा नहीं है, वो बैटलफील्ड को छोड़कर, जो मोहम्मद की शुरू से आदत रही है बैटलफील्ड को छोड़ के भागने की, जहांगीर खान ने वही किया। अपने खून दोबारा से उसने दिखा दिया। और जो क्लीन अप का ऑपरेशन है अब वो एक्सपैंड कर रहा है पूरे स्टेट के अंदर। जहांगीर खान के विड्रॉ करने का मतलब है कि ममता बानो जो आज रो रही है, माफिया मांग रही है, वो यही रीजन है, क्योंकि जहांगीर खान विड्रॉ कर जाएगा ये उसने कभी सोचा नहीं था। इसलिए अभी काम और हो गया। जो जितने भी वहां पे स्टेशन है, बस स्टॉप्स हैं या रेलवे स्टेशन हैं, वहां पर एक काम हुआ था कि जितने ये इलीगल बाहर से आए थे वो वहां पर अपनी वही गंदी सी कोई दुकान खोल ली इलीगल जगह पे, जो रेलवे की जगह है, बस स्टॉप की जगह है, वहां पे दुकानें खोलकर ये थूका पेशाब वाला खाना ये सबको खिलाते थे। और इनको को टच कर नहीं सकता था, क्योंकि ये इलीगल एंक्रोचमेंट्स का मतलब है कि ये फंडिंग होती थी। जो वोट बैंक था ममता बानो का, लिटरली वोट बैंक को प्रोटेक्ट करने के लिए उन्होंने लोगों का आना जाना मुश्किल कर दिया था। कल एक ही काम हुआ, उस एरिया को ब्लॉक किया गया, किसी को भी आने या जाने की परमिशन नहीं थी। बुलडोजर आए, रेलवे पुलिस और सिटी पुलिस दोनों ने वहां पे मिलकर काम किया, और 2 घंटे में ये जो पिछले 15 साल की दुकानें बनी हुई थी सारा कुछ उठाकर बाहर फेंक दिया। गंगा घाट का बस स्टॉप हो, रेलवे स्टेशन हो कोलकाता का, सारे वहां पे अब सांस आना शुरू हो गया है, लोगों को भी, स्टेशन को भी और बस स्टॉप को भी। सारा कुछ तोड़ दिया गया। ये जो टूटा है उसके कारण जो कटा हुआ था वो इनका पूरा कट दिया है। जहांगीर खान ऐसे ही भागा नहीं है, और ममता बानो की जो शक्ल दिखाई थी मैंने, 16 साल की लड़की 80 साल की दिखने लगी एक दिन में, वो इसलिए हुआ है। दोस्तों ममता बानो ने फाइट करने की कोशिश करी। ममता बानो मतलब इसके जो हरे रंग के झंडे वाले लोग हैं, उन्होंने ट्राई किया कि एक काम करते हैं, यहां पर थोड़ा नंबर्स में 10-20 हजार इकट्ठे होके आएंगे, पत्थरबाजी करेंगे, फिर देखते हैं शुभेंदु अधिकारी क्या करेगा। उनको लगा कि यार ये नई एडमिनिस्ट्रेशन है, इतनी जल्दी हमारे ऊपर पत्थरबाजी हम करेंगे, ये कोई एक्शन लेंगे नहीं। ये वही झुंड में आए,
इन्होंने पूरा जो है तिजालिया जो जगह है उसका जो पूरा का पूरा एरिया था उसको ब्लॉक किया और वहां पे सड़कों पे बैठ कर नमाज पढ़नी शुरू कर दी। क्या बोला कि हमारा राइट है कि हम सबको तंग कर सकते हैं और 5 बार हम डड्डू पोज बनाएंगे सड़क के ऊपर बैठकर। वो भाई मस्जिद में बना लो। वो कहते हैं मस्जिद में तो ना तो अल्लाह है ना ही कुछ मिलना है, तो सड़क पे एटलीस्ट कुछ मिट्टी मुट्टी मिल जाएगी, कुछ तो फ्री में मिलेगा। इनको तो फ्री में मिट्टी मिल जाए वो भी लेने के लिए सड़कों पे आ जाते हैं। इनको पता है कि मस्जिद के अंदर ना अल्लाह है ना लुल्ला है, तो लंगड़ा लुल्ला कुछ है नहीं, तो ये बाहर आते हैं। उसके बाद पुलिस आई, डंडे मारने लगे, तो इन लोगों के पास नमाज पढ़ रहे हैं हाथ में पत्थर लेकर, ये बैठे हुए थे पहले ही। इन्हें मालूम था कि हो सकता है कि पुलिस अटैक करे। इन्होंने पुलिस के ऊपर अटैक कर दिया। इनको लगा पुरानी जो बंगाल की गवर्नमेंट थी वैसे काम होगा, ये पीछे हट जाएंगे। फेटल मिसकैलकुलेशन। शुभेंदु अधिकारी योगी जी के बाप बन के बैठे हैं, वहां पर उन्होंने पुलिस को नहीं भेजा, क्योंकि जो लोकल पुलिस है वो तो आज भी उन्हें गुंडों का साथ देती है। भेजा गया रैपिड एक्शन फोर्स को, साथ में आई सीआरपीएफ की बटालियंस। उन्होंने बैठकर जितने भी स्टोन पेल्टर्स थे, पत्थरबाज थे, इनको रूथलेसली ऐसे डंडे मारे हैं कि इनको अब अगली है जो पूछते हैं वो निकलेंगी नहीं, और निकलेंगी तो टेढ़ी निकलेंगी, और वो अल्लाह नहीं बोलेंगी, वो लुल्ला बोलेंगी। और मस्जिद के अंदर अगर कोई बची हुई वेस्ट बंगाल में 5-10 सालों के बाद, तो अंदर बैठकर वो नमाज पढ़ेगा, बाहर पढ़ेगा नहीं। और जितने इनके रिंग लीडर्स थे जो उकसा रहे थे लोगों को पत्थर मारने के लिए, उनको कुत्ते की तरह वही पकड़कर अंदर किया जा रहा है, और डंडेबाजी अच्छी तरह से उनकी हो रही है। बिरयानी मांगी थी उन्होंने, उनको पेशाब वाला जो सिंपल खाना होता है वही दिया जो इनको सूट करता है। दोस्तों, इसके बाद एक किया पुलिस को लेकर मार्च करो, एक स्ट्रीट मार्च होता है वो किया गया। एक क्रिस्टल क्लियर मैसेज सारे सिंडिकेट्स को कि तुम्हारा जो ये था ना सड़कों को कब्जा करने का काम, वो परमानेंटली ओवर हो गया है, और अगर पत्थरबाजी की तो अगली बार जो आंसर होगा इससे भी ज्यादा वो तेज होगा। इस बार तो पिछवाड़े पे डंडा लगा है, अगली बार अंदर पिछवाड़े में डाल दिया जाएगा। और ये शुभेंदु अधिकारी वो क्या बोल रहे हैं, कैमरे को फेस करके उन्होंने बोला है ये है नया लॉ, एक भी पत्थरबाजी मैं सहन नहीं करूंगा, और ना ही जो ये तुम रिलीजन के नाम पर ये हुलिगनिज्म करते हो ये नहीं चलेगी। ममता बानो गई, जहांगीर भाग गया, मोहम्मद के डंडे लग चुके हैं, अगला नंबर अब्दुल का है। दोस्तों, लेकिन ये कौम जो है डंडे खाने से बाज नहीं आ सकती। इन्होंने फिर टेस्ट किया। जो अधिकारी जी हैं उन्होंने 2 रूल्स पास करे हैं। एक, आप सड़क पे बैठ के ये डड्डू पोज 5 बार करते हो वो नहीं कर सकते। दूसरा, जो आपकी गंदी सी मस्जिद है वहां पर आप ऊंचा ऊंचा 5 बार भौंकते ऊंचा ऊंचा अल्लाह लुल्ला लुल्ला, वो आप नहीं कर सकते। लाउड स्पीकर की आवाज तुम्हारी गंदी मस्जिद से बाहर वो जानी नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे कानों में भी गंदी आवाजें हमें अच्छी नहीं लगती। आंसर सोल में इन्होंने दोबारा से लाउड स्पीकर को और तेज कर दिया। पुलिस ने रोकने की कोशिश करी तो जो पुलिस की जो आउटपोस्ट होता है उसको तोड़कर इन्होंने रख दिया। उसके बाद 15 मिनट लगे, सिर्फ 15 लोगों को पकड़ा गया इंस्टेंटली। 15 में से 12 लोगों के नाम में मोहम्मद था, 3 में इस्लाम था, यानी कि मोहम्मद और इस्लाम दोनों के दंड लगाए गए परमानेंटली। और साथ में एक टेरिफाइंग न्यू डायरेक्टिव वो निकाल दिया कि अब जो पुलिस के चौकी तोड़ी है या आपने पब्लिक प्रॉपर्टी को तोड़कर जो नुकसान किया है उसकी भरपाई आपको करनी पड़ेगी। और अगर आपने पैसे नहीं दिए तो कोई बात नहीं, आप जिस घर में रहते हैं, जिस शॉप में आप शॉप चलाते हैं, वो प्रॉपर्टीज को सीज किया जाएगा, उनको बेचा जाएगा, और पैसे जो कंट्री के नुकसान के हैं वो आपसे पूरे किए जाएंगे। वही चीज जो योगी महाराज ने यूपी में किया था, अब ये काम किया जा रहा है बंगाल के अंदर। 2 बार इन्होंने अपनी ताकत दिखाने की कोशिश करी, हमने अपनी ताकत भी दिखा दी। और आज सुना है कि अब जो लुल्ला की आवाज है वो मस्जिद के बाहर आती नहीं है, और ये नमाज पढ़ते नहीं है, क्योंकि नमाज तो कभी पढ़ते नहीं थे। ये जो ड्रामा करते हैं वो सिर्फ हिंदुओं को तंग करने के लिए, वो ड्रामा वो बंद हो गया। इसीलिए ममता बानो आज पैनिक कर रही है। वो भाग के गई थी हाई कोर्ट वकील बनकर। क्या बोला उसने वहां, बोला उसने डेस्परेटली बोल रही है कि जो बंगाल का जो कल्चर है वो डिस्ट्रॉय किया जा रहा है शुभेंदु अधिकारी की तरफ से। ये तो वेंडलिज्म है, ये तो मुसलमानों के खिलाफ, जो माइनॉरिटीज हैं उनके खिलाफ ये काम किया जा रहा है। दोस्तों, लोगों को सच्चाई मालूम है, हम बेवकूफ नहीं है। ये बंगाल का कल्चर नहीं टूट रहा, इनकी ईगो तोड़ी जा रही है सिस्टमेटिकली। जो अपीजमेंट का काम था उसे खत्म किया जा रहा है। और ऊपर से जो नई कैबिनेट है उन्होंने और बड़े काम कर दिए।
एक काम और कर दिया जो कि सुनने वाला है एंड में। उन्होंने बोल दिया कि हमने 3,000 रुपये पर मंथ हमने हर लेडी के खाते में जमा करवाने थे। जो लेडीज हैं वो बस के अंदर फ्रीली ट्रेवल कर सकती हैं। और जो पे कमीशन है, 7th पे कमीशन, वो भी इंप्लीमेंट कर दिया। लेकिन उसके अंदर एक मास्टर स्ट्रोक भी था कि जितने ये 90 लाख से ज्यादा इलीगल नाम थे वोटर बेस पे, नाम काट दिए गए। अब उनको एक भी फैसिलिटी नहीं दी जाएगी। आधार कार्ड कैंसिल तो आपका सब कुछ कैंसिल, जीरो, कुछ नहीं मिलने वाला। यानी कि जितना बेनिफिट है वो जाएगा वहां के लोगों को। ऊपर से काम एक और हो गया, ममता बानो ने 72 तरह के कॉकरोच होते हैं, 72 तरह के, उनके सबके नाम डाल दिए थे SC ST और OBC की लिस्ट के अंदर। उस लिस्ट में से इन सभी का नाम काट दिया गया है। यानी कि जो ये हरे रंग की ब्रिगेड थी वो कंप्लीटली कट हो चुकी है। स्लोली नहीं कर रहे, इंस्टेंटली कर रहे हैं। और ऊपर से सोने पे सुहागा जो सिलीगुड़ी का कॉरिडोर है उसको भी अमित शाह को सौंप दिया गया है कि जो करना है अब कर लीजिए। गेम ओवर ऑफ ममता बानो। ये जो हरे रंग की जो ट्रेन चला रही थी ममता बानो वहां पर, उसे डीरेल कर दिया गया है। और वहां पे जो कॉकरोच हैं आज भागकर वो बांग्लादेश वापस जा रहे हैं। मुझे खुशी मिलती है ये बातें बोलकर, जबकि मेरी लैंग्वेज नहीं है, लेकिन इनके लिए कोई सॉफ्ट लैंग्वेज आप यूज कर नहीं सकते। ये इसी के लायक है। ये पेशाब और ये जो थूक वाले खाना खाने वाले, इनके लिए आप और बोल भी कह सकते हैं। इनका जो अंपायर था मनी एक्सटॉर्शन का, वो कट कर दिया गया है। यानी कि इनका बचपन में जो कटा हुआ था वो पूरा कट रहा है। इसलिए बांग्लादेश में वही गवर्नमेंट हमारी बनी है, बांग्लादेश में रोना और धोना वो दोनों शुरू हो गया। बंगाल अब एक प्लेइंग फील्ड नहीं है ये बांग्लादेशियों के लिए। ऑपरेशंस ब्रूटली वहां पर इंप्लीमेंट किए जा रहे हैं। एग्जीक्यूशन फ्लॉलेस है। हरे रंग के जो गंदे से झंडे लेके ये फिरते थे सारे, अब इन्होंने वो झंडे उठाने बंद कर दिए। मुझे लगता है आगे जाकर ये भगवाई उठाएंगे और अल्लाह की बजाय या तो जय श्री राम बोलेंगे, और अगर नहीं बोलेंगे तो लुल्ला बोलेंगे, अल्लाह नहीं बोलेंगे, जैसे चाइना में ये बोलते हैं। एंड दिस इज ऑल हैपनिंग। अभी तो सिर्फ यार एक हफ्ता हुआ है हमारी गवर्नमेंट बने, ये अल्लाह की बजाय लुल्ला पे आ गए। अब वेट कीजिए अब आगे आगे होता है क्या। अभी तो जहांगीर खान ने विड्रॉ किया है, मुझे लगता है उसने खुद ही डिक्लेयर कर देना है कि आई एम गोइंग टू लुल्ला। अब मेरा यहाँ पर जीना और यहाँ पे रहना वो यूजलेस है। एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट वी वर वेटिंग। हिंदुओं, आप एक बार इकट्ठे होकर आपने दहाड़ लगाई है। आप सोच के देखिए आपके आसपास ये जो 15 साल से दहाड़ रहे थे, आप इकट्ठे हुए, इनकी दहाड़, इनकी तो आवाज निकलनी वो बंद हो गई है। और अभिषेक बैनर्जी जैसे लोग आज चूहों की तरह वो भाग रहे हैं। और इनका जो पुष्पा था पुष्पा, वो लेडीज जो ड्रेस होती है पुष्पा डालती है, वो डालकर अब फिरता हुआ आपको दिखाई देगा। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।